नमस्कार। रात 9 बजे में हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। सड़क हादसे में छात्र की मौत, पोस्टमार्टम के उपरांत सब परिजनों को सौंपा। भारत विकास परिषद के अधिष्ठापन समारोह को लेकर बैठक आयोजित। ग्राम चौपाल की राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की सराहना। गुरु जम्बेश्वर महाराज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने पर बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत, एसएसपी से की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। किसानों को समिति पर मिलेगी भरपूर यूरिया। पत्नी से मारपीट में खुद के साथ दोस्त भी फंसा और मारपीट करने के आरोप में महिलाओं से 7 पर मुकदमा दर्ज। मकान को लेकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने महिलाओं से 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मोहल्ला महमूदपुरा निवासी सोनू कुमार पुत्र विजय का आरोप है कि वे अपना पुश्तैनी मकान तोड़कर बना रहे हैं। 2 जुलाई को करीब 7:30 बजे उसके पड़ोसी राम सिंह, दिग्विजय, राजकुमार, हरि सिंह, भगत सिंह और पिंकी व ऋतिक आए और गाली गलौज कर मारपीट करनी शुरू कर दी। इसमें रूबी, लक्ष्मी, विजेता को गंभीर चोट आई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए तो यह लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहावत आज उस वक्त चरितार्थ हो गई जब पत्नी से मारपीट करने में पति के साथ उसका दोस्त भी फंस गया। मामला सलेमपुर का है। वहाँ की साजिया पत्नी बब्बन का आरोप है कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे वह अपने पति को खाना देने बाग में गई थी। वहाँ पर उसके पति ने अपने दोस्त मुश्ताक के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करनी शुरू कर दी। शोर मचाने पर बाग की रखवाली करने वाले अन्य लोग आ गए तो उसका पति और दोस्त जान से मारने की धमकी देकर चले गए। महिला को काफ़ी चोट आई। वह अस्पताल पहुंची और प्राथमिक उपचार के बाद थाने गई। उसने पूरी बात बताते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पति और दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धान की फसल के लिए सहकारी समितियों को 3000 मीट्रिक टन यूरिया खाद शीघ्र मुहैया कराई जाएगी। एआरओ कोऑपरेटिव और अमरेंद्र कुमार के मुताबिक धान की रोपाई के बाद यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले की 60 सहकारी समितियों और केंद्रों को 3000 मीट्रिक टन धान 2 मीट्रिक टन यूरिया 2 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। उनके स्टॉक में इफ्को क्रिफ्को कंपनी की 9000 टन यूरिया उपलब्ध है। जिले में कुल 23000 टन यूरिया अन्य कंपनियों की मौजूद है। प्राइवेट कंपनियां 20% खाद सहकारी समिति को उपलब्ध कराती है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस मामले में पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन के दौरान गुरु जम्बेश्वर महाराज के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। इस संबंध में मां अमृता देवी प्रेरणा परिवर्तन ट्रस्ट ने एसएसपी को पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 2 जुलाई को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में एलएलबी प्रथम वर्ष के कुछ छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। उक्त प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर महाराज के बारे में अपमानजनक, अमर्यादित एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसका वीडियो अरशद इस्लाम एवं मोहम्मद आकिब ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उस कृत्य से संपूर्ण बिश्नोई समाज की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची और समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया। इस मामले से नाराज आज मां अमृता देवी प्रेरणा ट्रस्ट के सदस्य कुलपति से मिले और पूरे मामले की जानकारी करने के बाद एसएसपी को पत्र भेजकर उक्त वीडियो को सोशल मीडिया से हटाए जाने की मांग उठाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी उठाई। मां अमृता देवी प्रेरणा परिवर्तन ट्रस्ट का कहना था कि यदि उन्हें कोई नाराज़गी यूनिवर्सिटी से थी तो वो किसी और के खिलाफ नारेबाजी कर सकते थे, लेकिन बिश्नोई समाज के महान गुरु जम्बेश्वर महाराज के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने चौपाल अभियान की सराहना की और जनपद की सभी विधानसभाओं में विस्तार के निर्देश दिए। लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की और मुरादाबाद जनपद की कांड विधानसभा में निरंतर संचालित हो रहे चौपाल अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए अब तक आयोजित चौपालों, ग्रामीणों की सहभागिता, संगठनात्मक गतिविधियाँ तथा एक मुट्ठी अन्न अभियान के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि चौपालों में चौधरी चरण सिंह
किसान एवं ग्रामीण हितैषी विचारधारा राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों तथा पार्टी के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक मुट्ठी अन्न अभियान के माध्यम से सामाजिक समरसता, सहयोग और जन भागीदारी का संदेश भी दिया जा रहा है। इसके उपरांत उन्होंने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद केसी त्यागी से शिष्टाचार भेंट की तथा उन्हें राष्ट्रीय लोकदल के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक बधाई भी दी। भारत विकास परिषद शाखा काट की साधारण बैठक मुकेश माहेश्वरी जी के क्रेसर में संपन्न हुई, जिसमें 10 जुलाई 2026 को भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित अधिष्ठापन समारोह वैश्य धर्मशाला में शाम 7 बजे किए जाने पर सहमति बन गई। बैठक में अध्यक्ष महेश गुप्ता, सचिव गौरव बिश्नोई, मुकेश माहेश्वरी, सुदेश बिश्नोई सहित काफ़ी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। शुक्रवार को कैलसा के पास हुए सड़क हादसे में एक 17 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। थानाकांड क्षेत्र के गांव आबी हबीजपुर निवासी संजय सिंह मेरठ की प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी विनोद के अलावा 2 बेटे तरुण और जीतू हैं। बड़े बेटे तरुण ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की। फिलहाल वह मुरादाबाद स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार सुबह तरुण बाइक पर सवार होकर मुरादाबाद जा रहा था। सुबह लगभग 10 बजे वह अमरोहा देहात थाने के कैलसा बाईपास पर पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।